ही आप जिन्हें इंग्लिश सिखाता है हर वीडियो के अंदर आप जी एको गल दसी जाती है कि इंग्लिश नूं सीखण लग्गिया अभ्यास की लोड़ है। ये अभ्यास तुसी अपने अंदर आप पैदा करना है, क्योंकि इंग्लिश एक अजिही भाषा है, ये साडी मात भाषा ना होने करके सानू बहुत औखी लगती है। जेकर असी लगातार अभ्यास करते रहांगे तो असी इंग्लिश नूं बड़े सौखे ढंग नाल सीख लवांगे। जिस प्रकार इंग्लिश नूं सीखण लई सब तो पहला टेंसिस की लोड़ है, वो टेंसिस असी तुहानूं पहला शुरुआती दौर विच ही छोटे छोटे वीडियो द्वारा बना के तुहानूं दस चुके हाँ, और इस गल की भी आस रखी हुई है कि तुसीं वो छोटे छोटे जिहड़े सेंटेंसिस वाले वीडियो ने उन्होंने तुसीं देखिया होवेगा अते इंग्लिश का अभ्यास किया होवेगा। क्योंकि इंग्लिश के अंदर सब तो पहला सानू समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। असी बेशक मात भाषा के अंदर बड़े ही सौखे ढंग नाल हर एक बंदे की गल नूं समझ लैंदे हाँ। सानू ये पता लग जाता है कि जिहड़ा मूला व्यक्ति आ मैनूं किहड़े समय विच गल कर रहा है। इसी प्रकार इंग्लिश के विच भी समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसनों इंग्लिश के विच टेंस कहा जाता है। और ये गल मन के चल रहा हाँ कि तुसीं टेंस बहुत चंगी तरह सीख ले होणगे अते टेंस का तुहानूं पूरा ज्ञान होवेगा, जिस दे तहत असी अगला स्टैप चुकिया है वॉइस का, जिहदे विच मैं तुहानूं पहलां भी वॉइस के अंदर प्रेजेंट टेंस अते पास्ट टेंस दे सेंटेंसां बारे दस चुके हाँ कि एक्टिव वॉइस ते पैसिव वॉइस। बार बार एको गल की जा रही है कि जिहड़ा एक्टिव हुंदा है इस दे अंदर करता काम करता है। बड़ी सोहनी तुहानूं एग्जाम्पल भी दी सी कि आई किल्ड ए लायन, मतलब कि शेर नूं मैं मारिया। इसदा मतलब इत्थे है कि एक्टिव है कि मैंने एक बहादुरी का काम किया है। पर जो पैसिव वॉइस की गल आती है वो काम वो तो करवाया जाता है, वो करने की इच्छा नहीं होंगी। जिमें मैं ये आई किल्ड ए लायन की पैसिव बनावा तो ए लायन वाज किल्ड बाय मी, आप शेर मेरे द्वारा मारिया गया क्योंकि मेरी मारन की कोई इच्छा नहीं सी। सो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी गल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि पैसिव वॉइस बनाते समय जी साड़ी वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म बन जाती है, अते जिहड़ा उहदा हैल्पिंग वर्ब है जिस सेंटेंस के तुहानूं गल पूछी गई है उहदा अगला हैल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जे प्रेजेंट डेफिनेट है तो वो अंदर हैल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू का, और जे पास्ट डेफिनेट है तो वो अंदर पास्ट कंटिन्यू का हैल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। हुण मैं अज गल करांगा तुहाडे नाल फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट की। जिहड़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तुसीं ये गल चंगी तरह जानते हो कि जिहड़े सेंटेंसां दे विच विल ते शैल नाल वर्ब की पहली फॉर्म लगती है वो सेंटेंसिस फ्यूचर इंडेफिनिट दे सेंटेंसिस ने। जो असीं इहनूं पैसिव वॉइस बनाउंदे समय फ्यूचर इंडेफिनिट नूं बनाना है तो इहदे विच विल ते शैल नाल बी का प्रयोग होएगा अते वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल मैं तुहानूं एक गल इत्थे पिछे वाल लैके जा रहा फ्यूचर डेफिनेट दे विच कि जिहड़ा शैल है वो साडा आई ते कला बूई नाल लगना है, ये साडे सबजैक्ट ने। उस तो बाद यू दे बहुवचन ही शी इट एनी नेम इन्हां नाल विल लगना है। ये गल्लां मैं थोड़े पहला कर चुके हाँ। मैं इत्थे इसलिए दसना जरूरी समझदा कि सानू ये ज्ञान होना अति जरूरी है कि असी जिहड़ा हैल्पिंग वर्ब है विल ते शैल कित्थे लाउणा है। तुहानूं रूल दे विच दस्सिआ विल ते शैल वर्ब की पहली फॉर्म, उस तो बाद देखो सबजैक्ट विल शैल वर्ब की पहली फॉर्म तो ऑब्जैक्ट
ਇਹ वर्किंग साडे सबजैक्ट की है। जो असीं पैसिव वॉइस बनाना है तो वो अंदर विल ते शैल है, बी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रोपोजिशन है तो ऑब्जैक्ट है। सब तो पहले इतने सबजैक्ट है जी मैं एग्जाम्पल दे चुके हैं। सबजैक्ट उस बाद आ गया, ये पैसिव वॉइस की है, एक्टिव वॉइस की है। विल सबजैक्ट विल शैल प्लस वर्ब ऑब्जैक्ट। ये सब तो पहला जो साडा आना है, जो पैसिव वॉइस बनाना है तो इत्थे आना ऑब्जैक्ट प्लस इत्थे आना है सबजैक्ट। एग्जाम्पल पहले उत्ते दी है, राम विल ईट फूड। राम साडा सबजैक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ईट वर्ब है और फूड साडा ऑब्जैक्ट है। जो असीं इसनूं पैसिव वॉइस कन्वर्ट करांगे तो बन गया फूड विल बी ईटन बाय राम। सो ये तुहानूं चंगी तरह पता लग रहा है कि पहले सेंटेंस दे विच राम द्वारा भोजन किया जाएगा। जिहड़ा पहला सेंटेंस है राम विल ईट फूड, राम द्वारा भोजन किया जाएगा, इत्थे राम ने भोजन करना है। दूसरे सेंटेंस है फूड विल बी ईटन बाय राम, जिहड़ा खाना है वो राम द्वारा खाधा जाएगा, राम द्वारा खाना खाधा जाएगा। ये जो तुसीं मैं कुछ सेंटेंस देखो कि वी शैल हेल्प एवरीबॉडी, दे विल प्ले हॉकी, द टीचर विल पनिश यू, यू विल मेक ए नॉइस, आई शैल हेल्प यू, शी विल टेल ए लाई, he will make watches, Ram will sing a song, she will do his work, they will help us many, Manju will learn her lesson, she will see nobody, last है you will be helped by us। तुसे सारे सेंटेंसेस देखो, जो तुम सेंटेंसिस देखोगे तो अपना अभ्यास कितना होएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जोड़े सारे सेंटेंस बोले गए हैं वो सारे ही फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। जो सानू सेंटेंसा की पहचान आ गई कि जोड़ा किहड़ा सेंटेंस किस भाषा किस समय का है तो असीं इंग्लिश में सीखण लगे मार नहीं खावांगे। सो प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं ये गल चंगी तरह समझ गए होगे कि सारे सेंटेंस साडे फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। आओ आप इन्होंने हुण पैसिव वॉइस विच कन्वर्ट करिए। पहला वी शैल हेल्प एवरीबॉडी, एवरीबॉडी विल बी हेल्प्ड बाय अस। हुण तुसीं देखो जिहड़ा आई मी वी अस यू दे them it he him she her any need दो चीज। ये मैं बार बार हर वीडियो अंदर ये सब्जैक्ट है ऑब्जैक्ट है सब्जैक्ट है ऑब्जैक्ट है। सानू पता होवे कि पैसिव वॉइस बनाउण लगियां जिहड़ा सब्जैक्ट है ऑब्जैक्ट की बनता है, ऑब्जैक्ट है सारा सब्जैक्ट बनता है। दूजा है दे विल प्ले हॉकी, हॉकी विल बी प्लेड बाय देम, हॉकी विल बी प्लेड बाय देम। द टीचर विल पनिश यू, द टीचर विल पनिश यू, यू विल बी punished by the teacher, you will be punished by the teacher, you will make a noise will be made by you, a noise will be made by you, I shall help you। देखो तुसी हर चीज़ नूं ध्यान नाल देखो कि किहड़ा साडा सब्जैक्ट है, किहड़ा साडा हेल्पिंग वर्ब है, किहड़ा साडा ऑब्जैक्ट है, की साडी जिहड़ी वर्ब है। हुण अगर यू नाल लग गया साडा विल बी हेल्पड बाय मी, शी विल टेल ए लाई विल बी टोल्ड बाय हर, ए लाई विल बी टोल्ड बाय हर, ही विल मेक watches
will be made by him. Watches will be made by him. Ram will sing a song. A song will be sung by Ram. A song will be sung by Ram. She will do his work. His work will be done by her. His work will be done by her. They will help us. We shall be helped by them. We shall be helped by them. Manju will learn her lesson. Her lesson will be learnt by Manju. Her lesson will be learnt by Manju. She will see nobody. Nobody will be seen by her. Nobody will be seen by her. अगला है पैसिव वॉइस है you will be helped by us. ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ we shall help you. We shall help you. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਭਿਆਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।